हरिद्वार मायापुर से उसी का एक पार्ट है, थोड़ा सा निकलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। हरिद्वार का ही पार्ट, मायापुर का पार्ट, ज्वालापुर। वहाँ पे जाते हैं, कुछ नाश्ते का कई बार मन करता है। पूड़ी वूड़ी तो खाई सबने, पूड़ी खाई, कचौड़ी खाई। एक दाल का नाश्ता आजकल बहुत बढ़िया चलता है, तो दाल है सूरजा की दाल, हरिद्वार की, झंडा चौक खटारा बाजार की फेमस सूरजा की दाल। मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मुझे पैसे भी ना मिले, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बड़े प्रेम से खुआता हूँ। जो कोई मेरे से प्यार से बोलता है, प्यार से खाता है और मुझे समय देता है बनाने का, तो उसे मैं अपनी जान भी काट कर खुआ देता हूँ। मुझे इतने ग्राहक से प्रेम है मुझे कि मैं अपनी जान भी काट कर खुआ दूँ। मुझे पैसे से लोभ नहीं है मुझे। सूरजा जी जो है, इनके फादर साहब का नाम है, इस समय विजय भाई चलाते हैं जी। और ये 3 तरह की दाल देते हैं। सबसे पहले तो एक होती है लिप्टी दाल जी, जिसको मुरादाबादी दाल भी आप कह सकते हैं जी। एक होती है दानेदार दाल, और एक होती है इनकी खुरचन जी जी जी। और इन तीनों दालों का आप जायका लेंगे। सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि जब डॉक्टर क्या देता है कुछ नहीं खाना है, तो बाजार का सब कुछ छोड़ना है, छोड़ जाता है, तो ये दाल लोग खाते हैं। वाह। इसके अंदर ना घी है ना मक्खन है, और आज भी लोग 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये की दाल बच्चे लेने आते हैं। और ज्वालापुर में ऐसे काफ़ी परिवार आपको दिखाई देंगे जिनकी उम्र 60 साल 70 साल है, वो 10-15 साल के थे जब से दाल खा रहे हैं। वाह। ये कौन सी वाली अंकल जी? ये लड्डू की दाल है। लड्डू? हाँ, घोटी हुई। मसाले सेम रहेंगे? हाँ जी। अरे वाह। जीरे को भूनते हैं, धनिया को भूनते हैं और फिर उनको जो है कूटते हैं। माम जिस्ते में कूटने के बाद में फिर उनमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और सूंठ और ये काला नमक, ये चीज़ मात्रा अनुसार मिला देते हैं। गरम मसाला तैयार कर देते हैं, रखते हैं घर का ही, बाजार का लेते नहीं कभी। ये सब बच्चा वगैरह कोई भी खा सकता है। जी 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 वगैरह कोई भी। ये पानी में उबली हुई है जी, कोई इसमें कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं है। पानी में उबली हुई मूंग की दाल है। वाह वाह वाह। पिताजी बेचते थे ना हमारे। जी जी जी। तो उस नाम से मशहूर है ये। पिताजी का नाम सूरजमल था ना जी, तो उस नाम से मशहूर है। क्या बात है। सूरजमल के नाम से मशहूर है जी। सूरजा सूरजा कहते थे उनके जो लोग आते थे ना पंजाब से जी, तो वो कहते थे कि सूरजा दाल दे दिए, सूरजा की दाल दे दिए। तो वही उसी नाम से फेमस हो गए। वाह। बेटे मिर्ची बोलना आप। एक में मिर्ची और एक में निकाल। एक तो ये भुनी हुई मिर्ची डालते हैं, नींबू डालते हैं और ये हरी चटनी डालते हैं, और उसको जो है वो अपने हाथों से जिस प्रकार से मिक्स करते हैं, वो भी एक इनका स्टाइल बहुत अच्छा है। और मालू के पत्ते, सबसे बड़ी बात क्या है कि हरिद्वार में 90% चीज़ें मालू के पत्ते में दी जाती है। और वही जो मैंने आपको बताया कि इस पत्ते को अगर आप चाटेंगे तो उसका एक अलग ज्ञान हो जाएगा। पिताजी हलवाई का काम जानते थे, पिताजी को भी पता था, लेकिन उनकी माँ बना कर देती थी उनको। हमारी दादी जी बना कर के दे दी थी। तो पिताजी 11 साल के थे जब मैं छोटे से अपना गलियों को, पहले तो ऐसे ही अपना कईयों को बेच लेते, बाद में पिताजी यहाँ बैठने लगे थे इधर भगत पंसारी जी की दुकान के पास। माँ ले फोटो दे दे फोटो। अच्छा, इन्होंने सारी उम्र दाल ही धोई छिलके वाली। वाह वाह। 3 बजे से उठकर वाह, यही दाल धोती थी। माता जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम पूछ रहे? कमला। कमला? कमला पूरा नाम? कमला देवी। कमला देवी, क्या बात है। तो दाल आप धोते थे पहले? हाँ, ये सूरजा जी की मिसेज है। वाह 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 वाह। इसने सारी उम्र दाल धोई और अब ये 100 साल से ऊपर की है। अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात। उनका आशीर्वाद मिल और जाए। ये 3 बजे उठती हैं और पूजा करती हैं अपनी। अरे वाह, क्या बात। चलो क्या आओ। बात। सबसे ज्यादा योगदान जो है इनका है, वाह। बच्चों का, और जो है यही मिसेस का। हाँ, यही 3 बजे उठ के दाल धोती थी और यही करती है सारा कुछ। सारा काम तो वो घर का तो वही करती है। घर का मिर्च कूटने का, मसाले भूनने का सब कार्य वही करती है। दाल भी वही बनाती है, तैयार करके देती है। बाजार में मैं बना देता हूँ
बाज़ार में उनको नहीं बनती, वो घर पर बना देती हैं। दिक्कत आ जाए कल को सारा ना हो तो मैं नहीं, अकेला नहीं मैं कर सकता इस कार्य को। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी तो सन 85 में। 85 में, अच्छा। और तब से आप मतलब मेहनत कर रहे हैं? जब से मैं यही पिताजी का काम संभाल लिया था जी। और दाल फिर आप धोते थे? हाँ। क्या मैं सुबह उठती हूँ, दाल धोती हूँ, कटाई मारती हूँ, जी। बनाती हूँ, ऐसे ही करती हूँ सुबह उठ के। तब सर सो रहे होते थे? क्या बात है। पिताजी ने इसे सिखाया था काम। ये जो चूल्हे पर दाल बनानी है ना, चूल्हे अच्छा, पर बनती है दाल। अच्छा, वो आपको सिखाई थी पहले? हाँ। क्या बात है। चूल्हे पे बनाते हैं, गैस वैस तो नहीं? गैस बनी है जी जी जी। चूल्हा है हमारे यहाँ, ये रहा। आइए दिखाइए दिखाइए। ये चूल्हा है, वाह। चूल्हे पे बनती है दाल, लकड़ियों में लकड़ी है। अरे वाह वाह वाह। चूल्हे पे ये चिमनी है। क्या बात है। चूल्हे पे बनाते हैं हम, गैस का नहीं बनाते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे मतलब रात को 3 बजे पकनी शुरू हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, 3 बजे तो धोते हैं। ठीक है, 3 बजे धोते हैं। हाँ, ठीक है। 3 बजे हम धोते हैं दाल को, और उसके बाद 5 बजे के करीब टेकते हैं। 2 घंटे बनने में लगते हैं। वाह। 7 बजे तक तैयार होती है, फिर अपना बाजार चले जाते हैं। क्या बात है। हमारे जो बाबा जी थे आत्माराम जी, पिताजी को 11 साल के छोड़ कर जो है गुजर चुके थे। दादी बनानी जानती थी हमारी, तो दादी ने जो है उनको ये दाल बनाकर दी थी। पिताजी का काम बढ़िया चला, पंजाब सभी लोग आते थे। मेरी कोई जॉब नहीं लगी, तो फिर मैं पिताजी कई काम सीख गया। पिताजी मुझे छोड़कर घर आ जाते थे चाय पीन, 10-15 मिनट मैं बैठ जाता था, आधा घंटा, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा काम करना सीख गया। फिर पिताजी का काम मैंने संभाल लिया, और मैं जो है सन 83 से ये काम कर रहा हूँ। ये है जी खुरचन, ये हमारे लिए लग रही है जी खुरचन। वाह, इसका तो रंग ही बहुत बढ़िया है। अरे वाह, हाँ ना, हाँ जैन साहब ये कोई बात कही आपने। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं ना, वो इतना ज़्यादा इनको प्रमोट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि एवरीवन इज़ लाइक लिटरली एडवर्टाइजिंग अबाउट हिम। ये दाल का आप टेक्सचर चेक करो, भुना हुआ एकदम, मसाले डाले हुए हैं, भुनी हुई मिर्च डाली हुई है, चटनी डाली हुई है, चटोरी तरीके से बना के दिया एकदम। एंड इसकी ये उठाते एक बड़ा सा स्पून, एंड ये मतलब चेक करो, ये चेक करो भाई साहब, इट्स लाइक अ डॉलप। ओ हो नहीं जा रही। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, दे टेस्ट टू गुड टू बी ट्रू। भाई साहब ये हेल्दी चीज़ है, पौष्टिक है, बहुत थिक रिच कंसिस्टेंसी है, एंड जो भुनी हुई मिर्च डाली है ना, मज़ेदार स्वाद है। और मेरी ज़बान में से अगर आप देखो आवाज़ आ रही है कि ओहो, एक जो हरिद्वार का जादू है ना, मालू का जो पत्ता है उस पे जब चीज़ें रख के सर्व करते हैं, कुछ अलग ही लेवल की, जैसे ना योर सोल गेट्स कनेक्टेड टू द फूड। देखो ख़त्म हो गई, वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट, एंड ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ खाया यार। ब्यूटीफुल। 5 रुपए की भी दाल दे रहे हैं यार आज भी, मतलब 2021 में इज स्टिल सर्विंग 5 रुपए की दाल। और जब मैंने पूछा जाके कि इतनी सस्ती क्यों, कहते हैं यार बच्चे खाते हैं यहाँ पे, स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे आते हैं वो खाते हैं, तो पॉकेट मनी के हिसाब से वो खाते हैं ना, तो 5-5 रुपए की दाल वो खा के एंजॉय करते हैं इसको, और अपना जायका लेते हैं साथ में। ही नोज़ के ये बहुत हेल्दी चीज़ है,
एक ऐसी चीज़ है जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो when you put all of those things into perspective, तो I think this is absolutely a gem। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप हरिद्वार आते हो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एकदम धीमी आंच पे पकती रहती है पूरा दिन दाल। यानी जो खुरचन मैंने खाई है, इट्स द रिजल्ट ऑफ दैट हीट, द स्लो हीट। एंड खुरचन कड़वी नहीं है, आप समझ रहे हो ना, मतलब दाल जब एकदम जल जाएगी तो कड़वी हो जाएगी, पर ये खुरचन कड़वी नहीं है बिकॉज ऑफ दैट मीठी हीट। बहुत मज़ेदार स्वाद है। मैं एक और खाने वाला। जैन साहब, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप ये रेकमेंड किया आपने। नहीं, धन्यवाद लेके आए आप। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। अरे सर, और मैंने कल भी आपको बताया था, मंदिर है बहुत दूर, चलो यूँ कर लो कि रोते को हंसाया जाए। क्या बात। तो ये वही चीज़ है सर कि हम तो जो लोगों ने मेहनत की है, इनके पिताजी ने मेहनत की है, सबने मेहनत की है। हम उसको पहले लोग ज्वालापुर वाले ही जानते थे, हम ये चाहते हैं कि हमने कि वर्ल्ड फेमस हो जाए। बिल्कुल। लोग इनको, इनकी पहचान जो है, इनके फादर के साहब की पहचान जो है ना, जो इन्होंने इतनी मेहनत करी और आज भी मेहनत कर रहे हैं, पैसे का कोई मूल्य नहीं है। आज भी 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की दाल देते हैं। बिल्कुल ये देखिए, इसमें कोई चीज़ नहीं मिलावट है, ना इसमें घी है, ना मक्खन है, ना टमाटर है। उसके बाद भी आप इसका स्वाद देखिए, ये सब इनके हाथों का जादू है, भावना है। और जो जायका आ रहा है ना अभी भी जबान पे, वो मैं मतलब उसको भूल नहीं पा रहा। वो इतना स्वाद, जो फ्लेवर है ना, टेक्सचर आगे बताइए जैन साहब। बिल्कुल भाजी कैसा है? जब खुरचन का टेक्सचर है वो सबसे बढ़िया है, ना तो ऑयली है, लाइट है एकदम, हर कोई खा सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक। जब बिल्कुल छोटे थे ना, तब पापा आगे स्कूटर पे आगे खड़े करके तब लेकर के आते थे और स्कूटर पे ही बैठ करके खाते थे हम। और ये टेस्ट वैसे का वैसा ही है। क्या बात। जैन साहब आप बताइए। इसका जो जायका है ना, जैसा पहले था, हम लोग तो फिर भी थोड़ा कमर्शियल हो गए हैं, हरिद्वार में बैठे हैं, वहाँ मार्केट के खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन जो हरिद्वार की जो उपनगरी है, ये एक पुराने गांव की तरह है। आप ये सोचिए कि हम आदि युग में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी जो भावनाएं हैं, खिलाने का सब कुछ है। छोटे से छोटा बच्चा आता है, बड़े से बड़ा आता है, सबको इतने प्यार से खिलाते हैं। किसी के घर में 5 पुड़िया रोज जा रही है, 5-5 रुपए की, किसी के घर में 10-10 रुपए की पुड़िया जा रही है, और वो रेगुलर जा रही है। ये नहीं कि आजकल जा रही है, जब एक आने की मिलती थी जब से जा रही है, और रेगुलर जा रही है। और अंदर जो इंटेंशन है, जो अंदर की भावना है, वो बड़ी प्योर है। बस वो देखी ना विजय भाई की जो है, उनके फादर साहब की तो जो रही होगी, मैंने नहीं देखी है। विजय भाई को मैं जो कम से कम 30 साल से देख रहा हूँ, और मैं काफ़ी दाल खाने आता हूँ यहाँ पर स्पेशल हरिद्वार से, और अपने जो गेस्ट हैं सबको खिलाने लेके आता हूँ। इस दाल की सबसे बढ़िया बात जो है, ये मालू के पत्ते पे है, टेक्सचर और निखारता है इसका। सबसे बढ़िया ये जो मालू का पत्ता है, इसका नाम है मालजन का पत्ता। वैसे घर में उत्तराखंड में इसको मालू का पत्ता कहते हैं। तो ये पहाड़ों पे बड़े बड़े पेड़ लगते हैं इसके, ये जंगल में होता है, और जो लेके आते हैं उनको बहुत शाबाश है, उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पत्ता ऐसे नहीं आता, बड़ी मेहनत से आता है। एक अंकल की मैजिक चाट है, और ये मैजिक दालें शुरू करो खत्म हो गई, अभी खाई खत्म हो गई।